नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स, एंजल्स, आपके पूर्वज जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को जल्दी से शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज गाइड करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज गाइड करें। देखिए, ये कार्ड आया है, इसको हम इंक्लूड करेंगे। ये आया है नेचर का, ठीक है, इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए, आज का जो दूसरा कार्ड है उसको जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। टेरिटरी का कार्ड आया दोस्तों। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। यहाँ नाइट का कार्ड आया है दोस्तों। ये तो हो गए फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स। चलिए, दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स, 4 कार्ड्स हम और पिक करते हैं, जो कि हम दूसरे डेक से करेंगे। दूसरे डेक को भी हम निकाल लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। A new romantic cycle begins. Look at the bigger picture. ठीक है। A time to give rather than take. ठीक है। अब लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आपके लिए आया है मैसेजेस। Expect powerful change. चलिए, दोस्तों, आज के जो सारे कार्ड्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी गाइडेंस लेकर आए हैं। और अगर हम देखें ध्यान से दोस्तों, तो इन सारे कार्ड्स को देख के जो आज का जो एक कह सकते हैं एक मैसेज, जो एक इशारा जो निकल रहा है, एनर्जी का जो शिफ्ट आपके अराउंड चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि आप, इसके लिए बस मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि जान लीजिए, आप बिजली बन के शत्रुओं पर गिरने वाले हैं। ऐसा कहने का रीज़न ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट का कार्ड आया है। सबसे ज़्यादा इन सारे कार्ड्स में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर जो इस समय सिग्नल कोई कार्ड अगर दे रहा है, इंडिकेशन कोई कार्ड दे रहा है, तो वो नाइट का कार्ड है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके किसी एक्ट या आपके किसी डिसीजन की वजह से कोई ऐसा फैसला आप लें या फिर कोई ऐसा काम आप करें जिसके वजह से जितने भी आपके विरोधी इस समय हैं, उनके जीवन में वैसे भी अंधकार रात्रि जैसे छाई हुई है। उनके जीवन में एक अंधकार में डूबे हुए हैं ये सारे, और आपके लिए हुए कोई बढ़ाए हुए कोई ऐसे कदम से इन लोगों को और भी झटका लगने वाला है। जैसा कि मैंने बोला कि आप बिजली बन के शत्रुओं पर गिरने वाले हैं, तो उसका कहने का संदर्भ मतलब यही था मेरा, कि आपके लिए हुए किसी फैसले से ये जो भी विरोधी हैं, इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा कि आप इस तरीके से कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको कमज़ोर समझ रहे थे अभी तक, और अभी भी कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा समझते हैं कि आप कमज़ोर हैं, आपके अंदर वो पावर नहीं है, या लोग आपके साथ नहीं हैं, आपके पास लोगों का समर्थन नहीं है। ये गलत फहमी इन लोगों ने पाली हुई थी। लेकिन आपके कोई उठाए हुए किसी एक कदम से, किसी एक डिसीजन से, ये जो सारे भ्रम हैं इन विरोधियों के सारे टूटने वाले हैं, और बहुत बुरी तरीके से टूटेंगे। साफ तौर पे दिख रहा है ये अपने जीवन में एक ऐसे अंधकार की घड़ी में ऑलरेडी जी रहे हैं, और अभी और अंधकार में ये डूबने वाले हैं। और इसका जो रीज़न है वो साफ तौर पे यही है कि इन्होंने
गलत तरीके से किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाने की या उसके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है, जिसमें कि आप सबसे बड़े इनके लिए टारगेट रहे होंगे। ना जाने किन किन जन्मों का ये हिसाब किताब है कि सामने से भले ही ना उस लेवल की दुश्मनी दिख रही हो, लेकिन अंदरूनी कहते हैं ना, एक जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो जलन है, वो इतने चरम सीमा पर है कि जिसको बयां नहीं किया जा सकता, या जिसको कोई तोल मोल नहीं कर सकता कि मतलब ऐसा क्यों है, क्या कारण है, ऐसा भी क्या हो गया है कि इतना किसी के पीछे पड़ना या किसी के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम उठाना कि उससे उसके जीवन पे नुकसान उसे पहुंचे। लेकिन जो भी है, जैसा भी हिसाब किताब कर्मों का है इन आत्माओं का आपके साथ, तो उस हिसाब से अब उन्हें जो उसकी कीमत है वो चुकानी पड़ रही है, और आगे भी और चुकानी पड़ेगी इन सारे विरोधियों को जो अभी विरोधी बन के बैठे हैं। कभी किसी समय में ये आपके सहयोगी भी रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना, कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा कुछ ऐसा बना आपके साथ, पिछले पूर्व जन्मों का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है, जिसके वजह से आज ये सारे आपके बहुत बड़े विरोधी बन के बैठे हैं। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि अंधकार की रात्रि में ऑलरेडी डूबे हैं, और अभी और अंधकार में इनको डूबना है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, ना कोई इन्हें बचा सकता है, क्योंकि इन्होंने गिरने के लिए खुद ही उस गड्ढे को खोदा है, किसी और ने नहीं किया है, ना ही आपने किया है। तो इसलिए खुद को उसका रीज़न मानना ये गलत होगा आपके लिए। तो आप अपने आप को कहीं भी किसी भी एंगल से इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मत समझिए, क्योंकि जैसा भी है जो भी है वो तो बराबर होना ही था हिसाब किताब। अगर हम देखें यहाँ पर नेचर का कार्ड आया दोस्तों, ये कार्ड इंडिकेट करता है आप एक बैलेंस अपने अंदर इस टाइम फ्रेम में बनाने के लिए ये इशारा किया जा रहा है कि अपने काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो आप संभालें ही, लेकिन साथ ही साथ अपने पर्सनल जीवन को, चाहे आपके रिश्ते हों आपके पार्टनर के साथ, आपके परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, इनको बैलेंस आउट करने के लिए आप अपने जो ट्रू नेचर है उससे कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ इंडिकेशन दिया जा रहा है। ट्रू नेचर इन द सेंस जो स्पिरिचुअलिटी की ओर आप में से लोग झुकाव रखते हैं, वो डेफिनेटली अपने स्पिरिचुअल जर्नी को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, और डीपली आप चीज़ों को सोचेंगे, मतलब जीवन का सोचेंगे, मकसद अपना सोचेंगे कि कारण क्या है हम मेरे होने का, या मेरे इस तरीके से इस सिचुएशन में आज जो मैं हूँ वो किस कारण से हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत डीप डाउन द लेवल सोचने की कोशिश करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपने अंदर, एक आत्म चिंतन, एक आत्म मंथन का आपका एक ऐसा मन बुद्धि का इस समय कह सकते हैं स्थिति बना रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करने का मौका भी देगा। आप अपने अंदर की जो शक्ति है, मन बुद्धि से आप कितने स्ट्रांग है, ये अब आपको धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट होगा। आप में से कुछ लोगों को शायद ये आभास पहले भी हुआ हो, लेकिन अब आप इस चीज़ को और गहराई से एक्सप्लोर करने वाले हैं। अपने ट्रू नेचर से जुड़ना आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे बन जाएगा, कि मतलब आप इस दुनिया में जो कर्म को कर रहे हैं वो तो आप करते ही रहेंगे, लेकिन अपना जो असली स्वभाव है, जो हम सोल लेवल पर जो है असलियत में, उस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा आपका रहेगा। एक बैलेंस बना रहेगा आपके जीवन में, एक बैलेंस आप बना के रखेंगे। इससे आपकी सोचने की शक्ति अच्छी होगी, और जो चिंताएं हैं बहुत सारी जो आप सोचते हैं, आपके अराउंड परिवार है वो जो सोचते हैं, उससे भी आप लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक हेल्प मिलेगी अपने सारी मुसीबतों से लड़ने में। और जो एक कभी कभी बहुत ज़्यादा आप सोच लेते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा आपको लगता होगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा आपको गुस्सा आता होगा कभी कभी चीज़ों को ज़्यादा सोच कर या चैलेंजेस को फेस कर लेकिन आप अपने आप को बैलेंस भी करना जानते हैं। तो यही कारण है कि ये जो नेचर का कार्ड है वो इसीलिए आया है कि अपने ट्रू सेल्फ से जुड़े रहें, तो उससे एक बैलेंस बना रहेगा। और जो अचानक से कभी कभी इतना गुस्सा आता है, वो गुस्सा आपके अंदर चलता है जैसे एक तूफान, एक बवंडर, तो वो चीज़ शांत होगी। अगर हम देखें, टेरिटरी का कार्ड भी आया दोस्तों, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जीवन में आप एक सीमा अपनी तय करेंगे, और ये सीमा तय करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अब आप लोगों का अपने जीवन में जो इंटरफेरेंस है, जो भी इंटरफेयर है, वो एक लिमिटेड करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप का जो पीस ऑफ माइंड है वो आप नहीं चाहते कि डिस्टर्ब हो, ज़्यादा बेफालतू
बाहर जाना या लोगों से फालतू का मिलना, फालतू की बातें, ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे और कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि बस जो ज़रूरी है उसको करना आप उचित समझेंगे। कोई भी व्यर्थ का समय अब आप मतलब अपना गंवाने नहीं वाले हैं। अपना फोकस अपने काम पर आप ज़्यादा करेंगे। फालतू के लोगों से, फालतू की चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी की चीज़ों को सोचना, अननेसेसरी कर्मों को करना जिसका कोई लेना देना आपके जीवन में नहीं है, या फिर वो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, उल्टा आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में ज़्यादा खर्च हो रही है। ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आप अपने जीवन में एक लिमिटेशन बनाने वाले हैं कि उतने ही लोगों को या उतनी ही चीज़ों को अलाउ करने वाले हैं। यहाँ लोगों की बात भी मैंने इसलिए की है कि अब आप लोगों को भी परखेंगे यहाँ पर, जो अपने मतलब से आपके साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ अपने काम के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से अब आप थोड़ी एक दूरी बनाएंगे और एक लाइन एक ड्रॉ करेंगे अपने और उनके बीच में कि लोग बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश ना करें। तो ऐसा कुछ करने की यहाँ उम्मीद दिख रही है, क्योंकि आप फोकस अब धीरे धीरे अपने अंदर बढ़ा रहे हैं। मतलब बाहरी चीज़ों से जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, या फिर जो फुलफिल आपकी लाइफ में किसी चीज़ को कर रही, उन्हीं चीज़ों से अटैच रहेंगे। बाकी चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा दूर करेंगे आप। यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है दोस्तों। ये दिखाता है कि इस समय आप अपने वाणी को लेकर काफ़ी मतलब एक संतुलन बना के रखेंगे और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर किसी ना किसी कारण से आपके या आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव है, कोई मतभेद चल रहा है, तो यहाँ साफ तौर पे एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आपको अपनी बात को क्लियर तरीके से और साफ तरीके से अपने हक के साथ रखने की ज़रूरत है, ताकि लोग भी आपकी बात को समझ पाए। होता क्या है, आप मन से सच्चे हैं, मन के साफ हैं, यही कारण है कभी कभी आप चीज़ों को उतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते या बता नहीं पाते, जिसके वजह से लोग आपको गलत समझने लगते हैं। लेकिन ये कार्ड आपको इशारा कर रहा है कि अब वो सही समय है कि अपनी बात को, जो कम्युनिकेशन चैनल है, अगर आपकी बात कहीं रखने का आपको मौका मिल रहा है, आप बातचीत अगर कर रहे हैं या अगर नो कांटेक्ट है आपके पार्टनर के साथ, तो यहाँ ज़रूर आपको मौका मिलेगा। अपने बात को अच्छी तरीके से रखिए, साफ तौर पे रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रखेंगे तभी अगला इंसान आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाएगा। नाइट के कार्ड का जैसा मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि ये साफ तौर पे आपके विरोधियों को दिखा रहा है कि इस समय किस तरीके से ये एक अंधकार की रात्रि में डूब गए हैं। जो भी गलतियां इन्होंने की हैं उसका परिणाम तो इन्हें भुगतना पड़ ही रहा है, लेकिन अभी भी ये कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे अपनी गलतियों से, अभी भी ये उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं। तो बिल्कुल उसको भी पे ऑफ इन्हें करना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो बिल्कुल देखिए, ये कम्युनिकेशन के कार्ड से मैं इसे जोड़ कर देखूंगा कि आप अपनी बात को रखेंगे तो बिल्कुल एक नया साइकिल, एक नया जैसे स्टार्ट आपके और आपके पार्टनर के जीवन में हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, उनके रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग हो सकती है, एक नया साइकिल की शुरुआत हो सकती है। आप में से जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में अभी नहीं हैं, उन लोग के जीवन में किसी भी रास्ते से कोई प्रपोजल आ सकता है, चाहे वो किसी मित्र के द्वारा हो, चाहे कोई रिलेटिव के द्वारा हो। कहीं ना कहीं से आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है। आप में से कुछ लोगों का किसी तरीके की कोई कह सकते हैं एक रिश्ता भी आ सकता है, जहां शादी तय होते हुए दिख रही हो। एक नया साइकिल आपके रोमांटिक जीवन में तो बिगिन होने ही वाला है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो बिल्कुल कह सकते हैं कह सकते हैं एक और न्यू साइकिल की बिगिनिंग होगी। नहीं किसी रिलेशनशिप में तो जैसा कि मैंने बताया, कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है। यहाँ अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड इस ओर इंडिकेट कर रहा है कि कोई काम, कोई चीज़ आपके जीवन में इस समय ऐसे हो सकती है जो आपके मन मुताबिक रिजल्ट उस तरीके से ना दे रही हो जैसे आपने उम्मीद की थी, जैसा आपको जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी। लेकिन यहाँ आपको परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें उन चीज़ों का, एक बिगर पिक्चर की ओर देखें। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कोई चीज़ आपको हो सकता है इतना बेनिफिट ना दे रही हो,
इतना प्रॉफिट ना दे रही हो। देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है या कोई डिसीजन ऐसा जो आपके सामने अब आ रहा हो और आपके उम्मीद के मुताबिक वो डिसीजन ना हुआ हो। रिश्ते नाते से जुड़ा हुआ भी कोई मैटर हो सकता है दोस्तों, आपके रिलेशनशिप से भी कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें। लेकिन ये बिगर पिक्चर यहाँ आपको देखने की ज़रूरत है कि आगे फ्यूचर के लिए ये आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। हो सकता है मन अभी मानने को तैयार ना हो, हमें गुस्सा भी आ रहा हो कि नहीं, हमने तो ऐसी उम्मीद की थी और ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे फ्यूचर के लिए सोच के चलिए, क्योंकि जीवन अभी यहीं के तक के लिए हम नहीं सोच रहे हैं, आगे के लिए भी देखना है हमें। तो एक बिगर पिक्चर की ओर देखें। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। जीवन में देखिए, आपको संसार, ये यूनिवर्स, बिल्कुल उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ इस समय है। चीज़ें आपको बिल्कुल हर कदम पे कहीं ना कहीं, अगर चैलेंजेस हैं तो साथ में कुछ ना कुछ बेनिफिट भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन अब ये समय ऐसा है कि उस बेनिफिट का आप एक सदुपयोग करें। जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि देखिए आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जो ज़रूरत में लोग होते हैं उनकी मदद आपसे, मतलब आपसे जो भी हो पाता है आप उसे करते तो ज़रूर हैं। तो यहाँ वही चीज़ कही जा रही है कि आपसे जो भी बन पाए, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद यहाँ करने की आपको ज़रूरत है। जो आपके कैपेसिटी में है उस कैपेसिटी के हिसाब से आप किसी भी ऐसे इंसान को अगर देखते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर आप कोई हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर आगे बढ़ चढ़ के उस चीज़ को करिए। इससे क्या होगा, आपके गुड डीड्स, आपके जो अच्छे कर्म हैं, ये भी कहीं ना कहीं हिसाब किताब बनेंगे, एक आशीर्वाद आपको मिलेगा। यूनिवर्स भी हिसाब किताब जो लेखा जोखा रखता है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ईश्वर का और एंजल्स का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। आपके बिगड़े हुए सारे काम भी बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपके लिए जो टाइम पीरियड है, ये ऐसा टाइम पीरियड है कि इसमें पाने से ज़्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में विश्वास रखना है। जहाँ भी जितना भी आपके कैपेसिटी में है, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, आप उनकी मदद ज़रूर करें। जो आपके अराउंड है पहले उनकी करें, चाहे आपके घर परिवार के सदस्य हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, जिनको आपको लगता है कि इनकी मदद करनी चाहिए उनकी डेफिनेटली करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये है आज का लास्ट कार्ड दोस्तों। ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा पावरफुल चेंज होता हुआ यहाँ दिख रहा है। ये चाहे आपके रिश्ते में हो, चाहे आपके कामकाज में, यानी आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके परिवार में, कोई ना कोई बड़ा चेंज तो यहाँ दिख रहा है दोस्तों। और ये चेंज ऐसा होगा कि जो आपके जीवन में नए रास्तों को खोलेगा, नई उम्मीदों को जन्म देगा, और कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको आप समझ पाएंगे कि किस लेवल तक आपके अंदर स्ट्रेंथ भरी हुई है। अभी भले वो ना सामने दिख रहा हो, लेकिन आप इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। अपने अंदर की जो असली शक्ति है, जो असली ऊर्जा है, उसको भी पहचानेंगे आप। ये जो शिफ्ट हो रहा है एनर्जी में आपके अराउंड, ये बहुत बड़े पावरफुल चेंज को लेकर आ रहा है। और ये जो चेंज होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी, जिससे कि मेंटली, फिजिकली हर ओर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको, नया रास्ता आपको बनता हुआ दिखेगा। दोस्तों, ये सारे कार्ड्स ही अच्छे आए हैं आज के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा इन सारे कार्ड्स को आपके लिए रीड करने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ बगलामुखी से, कि आपके जीवन में जितने भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर दें, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर दें, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली।